दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा सुल्तान भी हुआ है जिसे हम लोग पागल सुल्तान के नाम से जानते हैं। हालांकि ये पागल सुल्तान नहीं था, सल्तनत काल में सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका वास्तविक नाम जोना खां था, इसको एक ब्रिटिश इतिहासकार थे एल्फिंस्टन, जिसने पागल सुल्तान का टाइटल दिया था। यह पागल नहीं हुआ करता था। इसकी 5 प्रशासनिक योजनाएं थी। इन पांचों प्रशासनिक योजनाओं के कारण इसे दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान कहा जाता है। कई इतिहासकार मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण भी बोलते हैं। इसकी 5 जो विवादास्पद योजनाएं थी, उसमें सबसे पहली योजना थी इसकी राजधानी परिवर्तन। चूंकि भारत पर, दिल्ली पर मंगोल आक्रमण हो रहे थे, इसने दिल्ली की जनता को मंगोल आक्रमणों से बचाने के लिए अपनी जो राजधानी थी वो दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित करी थी। इसकी दूसरी जो योजना थी, इसने भाई सांकेतिक मुद्रा का चलन करवाया। चूंकि उस समय चांदी की मंदी थी, डिप्रिसिएशन था, कमी थी, इसी से उभरने के लिए इसने जो चांदी के सिक्के चलते थे उसकी जगह अब तांबे की जितल नामक मुद्रा का निर्माण करवाया। इसने कांसे और तांबे के सिक्के चलवाए। तीसरी इसकी जो योजना थी वो थी इसकी दोआब में कर वृद्धि करना, जो असफल हुई। खुरासान अभियान चौथी योजना, और 5वां था कराचीन अभियान। तो ये जो पांचों योजनाएं थी ये असफल हो गई थी। इसी असफलता के कारण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा जाता है। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक, याद रखिएगा, मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, जिसने भारत की यात्रा करी थी और एक प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल रहला की रचना करी थी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी बनाया और चीन में अपना राजदूत बनाकर भेजा। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर हिंदू साम्राज्य की स्थापना की जाती है। वहीं पर वर्ष 1347 में बहमनी मुस्लिम साम्राज्य स्थापित किया जाता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक आचार्य जिनचंद सूरी से काफी प्रभावित थे। इन्होंने स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफी अच्छे काम करे। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आदिलाबाद का किला बनवाया गया, जहां पना नगर बसाया गया, जिसे वर्तमान में 56 कोट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसी ने किसानों को संतुष्ट करने के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना करी। के विद्रोह में इस सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है। और इसी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार लिखते हैं कि सुल्तान को प्रजा से, प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। कैसी लगी इंफॉर्मेशन बताइएगा। और इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारे दीप्ति सिंह एकेडमी के चैनल को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि इसी तरीके की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। जय हिंद, जय भारत।